विकास के बड़े भाई नरेश, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, वो यह पुकार लगा रहे थे। तभी विकास यह पुकार सुनकर अपने भाई से पूछने लगता है। विकास कहता है, भाई आप भगवान प्रकट हो वो पुकार लगा रहे हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति तो गुरु के बिना संभव ही नहीं है। फिर भगवान भला कैसे प्रकट हो सकते हैं? नरेश कहता है, भाई आप 100% सही कह रहे हो। गुरु बिना तो ज्ञान हो ही नहीं सकता है। परंतु भाई यह जो पुकार है, यह किसी भी मायने में कोई ज्ञान ध्यान जप तप सेवा सुमिरन आदि कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इस पुकार में तो यह कहा जा रहा है कि भगवान तू तो सबका रचयिता है, सबका वास्तविक माँ बाप है। विकास कहता है, हाँ भाई इसमें क्या शक है कि भगवान ही सबके रचयिता वास्तविक माँ बाप है। नरेश कहता है, भगवान तू तो सबका है, इसलिए भगवान तू सबको बिना भ्रम के दिखते प्रकट रहे, सबसे बिना भ्रम के बातचीत करते प्रकट रहे, सबको बिना भ्रम के लाड दुलार करते प्रकट रहे, सदा सदा के लिए तुरंत से तुरंत पूरा का पूरा तेरे स्वयं के सामर्थ्य से भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। विकास कहता है, अरे भाई यह तो फिर बड़ी ही सुंदर पुकार है, फिर भी गुरु बिना तो भगवान प्रकट हो ही नहीं सकते ना। नरेश कहता है, हाँ भाई सही कहा, गुरु बिना भगवान कैसे मिलेंगे। पर यह तो मूर्खता भरी पुकार है। इसमें तो यह कहा जा रहा है कि भगवान तू मुझे दिखना ही मत, मैं तेरा किसी भी मायने में किसी दूसरे तेरे बच्चे से ज़्यादा प्यारा नहीं हूँ। विकास कहता है, अच्छा यह तो बड़ी अजीब बात है, ज़रा पूरा समझाना। नरेश कहता है, इसमें तो कहा जा रहा है कि अगर कोई एक सिंगल चींटी या कोई एक सिंगल कीड़ा, कोई मकोड़ा या कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई हाथी, घोड़ा, ऊंट या कोई भी कैसा भी कैसे भी कहीं भी, यानी वास्तव में कहीं भी, यानी सिर्फ धरती पर ही नहीं, कहीं भी किसी भी लोक में, मान लो आकाश में अनंत लोक नक्षत्र, आकाश गंगा आदि में कहीं भी, कोई भी कभी भी, यानी भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल या स्वप्न काल या अन्य किसी भी काल में, कोई भी कैसा भी कैसे भी बाकी रहे ही नहीं। ऐसे भगवान सबको बिना भ्रम के दिखते, सबसे बिना भ्रम के बातचीत करते, सबको बिना भ्रम के गोद लेते, प्रेम से सहलाते लाड दुलार करते, सदा सदा के लिए पूरा का पूरा तुरंत से तुरंत अभी का अभी भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। विकास कहता है, अरे यह तो बड़ी ही अनोखी पुकार है। नरेश कहता है, हाँ भाई यह पुकार तो मुझे भी बड़ी अनोखी लगी, क्योंकि इसमें कहीं भी यह नहीं कहा जा रहा है कि भगवान की प्राप्ति हमें हो जावे। इसमें तो यह कहा जा रहा है कि भगवान हम तुझ तक करोड़ों जतन करके भी तुझ अनंत तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो ही तेरी अनंत
सामर्थ्य से सबको, यानी वास्तव में सबको बिना भ्रम के दिखते, बिना भ्रम के बातचीत करते, लाड दुलार करते, सदा सदा के लिए भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। विकास कहता है, अच्छा यह तो बहुत ही अलग सी पुकार है। नरेश कहता है, इसीलिए भाई इसे एक परम मूर्खता भरी पुकार कहा जा रहा है, परम असंभव प्रयास बताया जा रहा है। जैसे हम तमाम ज़रूरतों पर यह जानते हुए कि हमारा भाई बीमार है, नहीं बचेगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर भी हम भगवान से पुकार तो करते ही हैं कि भगवान मेरे भाई को प्लीज़ बचा लो। तो बस वैसे ही यह भी एक असंभव प्रयास है, एक पुकार है अपने परम प्यारे से कि भगवान सबको बिना भ्रम के, सबको आनंदित परमानंदित करते, सदा सदा के लिए सबको बिना भ्रम के दिखते, बातचीत करते, पूरा का पूरा तुरंत से तुरंत। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। विकास कहता है, हाँ समझ गया, इसमें भगवान की प्राप्ति की तो बात ही नहीं कही जा रही है। नरेश कहता है, भाई गुरु की तो अनंत महिमा है, अनंत वेद पुराण भी तो नहीं गा सकते, तो भला हम तो क्या गुणगान करेंगे। परंतु यह तो केवल मात्र एक मूर्खता भरी पुकार की जा रही है, और इसमें गुरु, ज्ञान, भक्ति, सेवा, पूजा, सुमिरन आदि तमाम अनंत महान गुणों का लवलेश मात्र भी नहीं है। विकास कहता है, अच्छा यह तो हमारे जैसा परम साधारण, जिसमें ज्ञान, भक्ति, भगवान प्राप्ति आदि तमाम गुणों से कोई वास्ता नहीं, वह भी पुकार तो भगवान से कर ही सकता है। नरेश कहता है, हाँ भाई पुकार तो हम भगवान से जैसे ज़रूरत की चीज़ों की करते हैं, वैसे यह भी कर ही सकते हैं। विकास कहता है, क्या बात कही, यह तो हम जैसे परम अपावनों के भी काम की पुकार है, और हम भी कर सकते हैं। तो आओ अभी पुकारे, सभी पुकारे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।